नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुपर डुपर पोर्शन, जिसका टाइटल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करना। और साथियों, यदि आपने पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने का कंसेप्ट अभी तक नहीं सीखा है तो समझ लीजिए आप रैंकिंग टेस्ट में अभी अधूरे हैं। साथियों, अच्छे लेवल के जो सवाल बनते हैं, जो जटिल सवाल यहाँ से बनते हैं, वो हमारी पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने से संबंधित ही बनते हैं। तो यदि आपने अभी तक ये कंसेप्ट नहीं सीखा है तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट को सीखते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है साथियों कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू होने वाला है और देखते हैं आपको ये कंसेप्ट कितना अच्छे से आता है। साथियों, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पंक्ति में अरुण बाएं से नवा है, बाएं से नवा है तथा वरुण दाएं से आठवां है। यदि करुण इन दोनों के ठीक बीच में हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे और न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। साथियों, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने जो आंसर हैं वो हमें कमेंट कर दीजिए। आप फटाफट कमेंट कर दीजिए जिससे हम ये पता लगा सकें कि आपको अधिकतम न्यूनतम वाला कंसेप्ट कितना अच्छे से आता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लेवल को यहाँ से स्टार्ट करें। तो हमारे कुछ साथियों के आंसर मिलने लग गए हैं। पहले आप अधिकतम वाला आंसर बताइए, उसके बाद साथियों न्यूनतम वाला आंसर बताइए। और साथियों, इनके जो आंसर होंगे इसके आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अधिकतम होंगे CND से तात्पर्य साथियों ये है कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। और साथियों जो न्यूनतम होगा वो होगा 10। अब ये कैसे होगा ये सब हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में अरुण बाएं से नवा है और वरुण दाएं से आठवां है। साथियों सवाल वही है, केवल हल्की सी लैंग्वेज बदली है। यदि इन दोनों के बीच में केवल करुण बैठा हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे और साथियों न्यूनतम कितने होंगे। तो इसका भी आप हमें आंसर कमेंट कर दीजिए। और साथियों आपके जो आंसर हैं उसी से हम हमारे सेशन का जो लेवल है वो निश्चित कर पाते हैं कि किस लेवल से आपको पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए साथियों इसके आंसर भी मैं बता देता हूँ। अधिकतम यहाँ पर होंगे 18, न्यूनतम होंगे 15। अब ये कैसे होंगे वो सब हम कंसेप्ट को जब सीखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा ऐसा ही कुछ सवाल है साथियों, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करने के बाद। एक पंक्ति में अरुण बाएं से 9वां है तथा वरुण दाएं से 8वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। तो साथियों इस प्रकार के जो सवाल हैं उनमें आप कैसा महसूस करते हैं, इनको आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इन सवालों पर आप अच्छे से कमेंट करने के लिए और कुछ ही सेकंड में 2 से 3 सेकंड में आंसर देने के लिए आप हमारे सेशन में बने रहिए और हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको टॉप तक का कंसेप्ट बताने वाले हैं। और साथियों जैसे ही ये हमारा अधिकतम न्यूनतम वाला कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा उसके बाद रैंकिंग टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल का आंसर भी आपको बता देते हैं। इस सवाल का अधिकतम वाला जो होगा वो 22 होगा और न्यूनतम 10 होगा। अब साथियों ये कैसे होंगे, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, अधिकतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूनतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के लिए चलिए हम कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम सेशन को शुरू कर रहे हैं साथियों। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें। और साथियों यदि आप साथ के साथ नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप दोबारा से वीडियो को स्पीड के अनुसार देख लीजिए, अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करके आप चला लीजिए और नोट्स भी बनाते रहें। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम की, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम की। चलिए बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे साथियों एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अधिकतम
का कंसेप्ट समझते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से पांचवा है, राम बाएं से पांचवा है, तथा श्याम दाएं से पांचवा है। साथियों, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। आप ये न सोचें कि कुछ ही सेकंड्स में हम सारा कंसेप्ट सीख जाएं। चलिए देखिए, राम बाएं से पांचवा है और श्याम दाएं से पांचवा है, तो बताइए इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अब एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। साथियों, आप कमेंट कर दीजिए कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति हम ज्ञात नहीं कर सकते और वह कैसे होगा। साथियों, हम यहाँ बाएं सिरे से यहाँ पर पांचवें स्थान पर साथियों किसे बिठा देंगे, राम को। और साथियों, पंक्ति में दाएं ओर से पांचवें स्थान पर किसे बिठा देंगे साथियों, श्याम को। साथियों, ये तो हमारे पंक्ति में व्यवस्थित हो गए हैं, लेकिन अभी बीच में कितने हैं इनके बारे में हमें सवाल में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात न होने की वजह से साथियों हम इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइंड, अर्थात इसका जो आंसर होगा हम निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइंड आंसर होगा। अब साथियों, आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि जब भी अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करने हों तो जिस व्यक्ति को बाईं ओर से बताया गया है, जब हम उनको पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो वो व्यक्ति बाईं तरफ ही रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को दाईं ओर से बताया गया है, जिसका स्थान दाईं ओर से दिया गया है, उसे हम दाईं तरफ ही रखेंगे, तो ही साथियों व्यक्तियों की संख्या अधिकतम होगी। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा और डेवलप करते हैं और साथियों यहाँ पर हम सवाल को बढ़ाते हैं। इसी सवाल को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं साथियों। राम, अब मैं सांकेतिक सवाल लिखूंगा साथियों, आप समझ जाइए। राम, और इसका मतलब है साथियों बाईं ओर से, राम बाईं ओर से पांचवें स्थान पर है, श्याम दाईं ओर से पांचवें स्थान पर है। अब आप साथियों समझ जाइए, इस तीर का मतलब है ये दाईं तरफ से चल रही है, तो श्याम का स्थान दाईं तरफ से पांचवा है। इस तीर का मतलब है साथियों कि ये बाईं तरफ से चल रही है, तो यहाँ राम का स्थान बाईं ओर से पांचवा है। साथियों, ये सवाल है, राम बाईं ओर से पांचवा, श्याम दाईं ओर से पांचवा है, यदि इन दोनों के बीच में केवल मोहन बैठा हो। साथियों, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, इन दोनों के बीच में केवल मोहन की बात कर रहे हैं, केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर साथियों मैक्सिमम नंबर कितने होगा और मिनिमम नंबर कितना होगा। चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से बनाते हैं। और साथियों, आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि जब भी हम अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करेंगे तो जिसका स्थान बाएं से दिया गया है उसे हम बाईं तरफ ही रखेंगे, और जिसका स्थान दाईं ओर से दिया गया है उसे हम दाईं ओर ही रखेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम अधिकतम वाला बनाते हैं, और अधिकतम वाला जब बनाएंगे तो ये हमारी पंक्ति है साथियों। हम चले बाईं ओर से पांचवें स्थान पर, और यहाँ पर बना दिए हम राम को, ये स्थान हो गया इसका पांचवा। और साथियों अब दाईं ओर से जब आएंगे तो ये हम दाईं ओर से आए, और दाईं ओर से भी पांचवें स्थान पर हम बना देंगे श्याम को। तो साथियों हमने ये बना दिया। अब हमारा आगे जो निर्देश दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में केवल मोहन बैठा है, केवल मोहन। तो साथियों अब मोहन को बना देते हैं, और यहाँ पर हम बना देते हैं ये हमारा मोहन बैठा है। केवल मोहन की बात कर रहे हैं, इसलिए साथियों केवल एक ही व्यक्ति होगा। अब आप देख लीजिए, अधिकतम यहाँ से आंसर मिल गए हैं।
यहाँ से जब हम साथियों बात करेंगे 5 यहाँ तक हो गए हैं, ये छठा हो गया है और 5 ये हैं, तो साथियों यहाँ टोटल हो गए हैं 5 + 1 + 5 अर्थात 11 व्यक्ति हो गए हैं। तो अधिकतम जो व्यक्ति होंगे साथियों यहाँ से 11 व्यक्ति होंगे। अब यदि हम बात करें न्यूनतम की साथियों, तो जब भी न्यूनतम ज्ञात करते हैं तो साथियों ये जो न्यूनतम वाला कंसेप्ट है यही कठिन समझा जाता है। और न्यूनतम जब भी ज्ञात करते हैं तो हम साथियों क्रॉस स्थिति में बिठाते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब साथियों क्रॉस स्थिति क्या होती है, ओवरलैप क्या होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे साथियों हम बात करें, इस सवाल को छोड़कर पहले एक अन्य सवाल की बात करते हैं कि एक पंक्ति में राम बाएं से पांचवा है और श्याम दाएं से पांचवा है, तो बताओ इस पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे। तो साथियों यहाँ पर जो न्यूनतम होंगे वो आप देख लीजिए, एक अच्छी सी फिगर बना देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जो न्यूनतम होंगे वो कितने होंगे। अब कई हमारे साथी सोच रहे हैं कि न्यूनतम 10 होंगे, आप चाहें तो आप भी कमेंट कर दीजिए। साथियों ये हमने 5 व्यक्ति बनाए, जब हम बाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर बिठा देंगे साथियों हम राम को। और जब दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे तो साथियों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो दाईं ओर से 5वें स्थान पर साथियों कौन था, श्याम, तो यहाँ पर बिठा देंगे श्याम को। अब साथियों आप देख रहे हैं कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, 5, अर्थात कौन से 1 2 3 4 5। उन 5 में साथियों 2 तो राम और श्याम हैं और 3 इनके बीच में बैठे हुए हैं। अब साथियों ये क्रॉस स्थिति है, अर्थात हम गिनते गिनते यहाँ पहुंचे थे, इधर से गिनते गिनते यहाँ पहुंचे हैं, तो हमने क्रॉस कर लिया है। और साथियों हम जितना ज़्यादा क्रॉस करेंगे पंक्ति में उतने ही कम व्यक्ति होंगे। अब साथियों मैं इसको नाम दूंगा, यहाँ पर जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं उनको नाम देंगे हम ओवरलैप, OVER, ओवरलैप। और ओवरलैप का मतलब होता है साथियों अतिव्यापन। यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने अतिव्यापन किया है, अर्थात हम 5 व्यक्तियों को डबल बार काउंट करे हैं। और हमने बीच के व्यक्ति ज्ञात करने वाली जो रसगुल्ला विधि पढ़ी थी साथियों, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो डबल काउंट वाले होते हैं वो 2-2 बार गिन लिए जाते हैं, दाएं से भी और बाएं से भी। तो साथियों डबल काउंट को ही हम यहाँ पर ओवरलैप नाम दे रहे हैं। और तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ओवरलैप करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्तियों को ओवरलैप कर सकते हैं साथियों, एक तरफ से, एक दाएं या बाएं से जो कम स्थान दिया हुआ है उतने सदस्यों को हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओवरलैप का कंसेप्ट समझ गए होंगे साथियों। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो ओवरलैप है साथियों यहाँ पर 5 है। अब आप पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करना चाहें तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, स्थानों का योग करेंगे 5 और 5 10। और ओवरलैप कितने कर सकते हैं साथियों, 5 को हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 में से जब 5 घटा देंगे तो साथियों हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। चलिए एक और कंसेप्ट यहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद आपका ये जो अधिकतम न्यूनतम वाला है साथियों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक पंक्ति में राम दाएं से 7वां है, राम दाएं से 7वां है, मोहन बाएं से 5वां है। तो साथियों इस पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे, तो अधिकतम तो C and D कैन नॉट डिटरमाइंड। और साथियों ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम। और साथियों आप बताइए मिनिमम कितने होंगे। तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए साथियों आप देख लीजिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसमें बनाए 7 व्यक्ति। राम जो है साथियों दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो यहाँ जब हम दाईं ओर से गिनेंगे तो ये हमारा दायां छोर है साथियों, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और 7वें स्थान पर साथियों बैठ जाएगा राम। अब जब साथियों हम बाईं ओर से बात करेंगे तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, मोहन। तो ये हमारा बाईं ओर से है साथियों। इधर से जब गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो यहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा साथियों हमें मोहन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने इस पंक्ति में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो वो तो साथियों कितने भी हो सकते हैं, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम कितने होंगे साथियों, न्यूनतम आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7।
तो न्यूनतम होंगे साथियों यहाँ से 7। अब साथियों ये 7 कैसे आया? न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है साथियों? न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए आपको करना है दाएं से कितने हैं, बाएं से कितने हैं। तो यहाँ पर साथियों 7 + 5 ये हो गए 12। और साथियों ओवरलैप हम कितने कर सकते हैं? तो ओवरलैप का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे इधर से हमने 7 बनाए थे और इधर से हम 5 व्यक्ति यहाँ तक बिठा सकते हैं। तो 5 व्यक्ति साथियों, ये वाले जो 5 व्यक्ति हैं, ये वाले, ये साथियों डबल बार काउंट हो गए हैं, पंक्ति में 2 बार काउंट हो गए हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 व्यक्तियों को यहाँ पर 2 बार गिन सकते हैं। इसलिए डबल काउंट वाले जब हम गठा देंगे, ओवरलैप वाले गठा देंगे, तो साथियों जो बचेगा वो पंक्ति में हमारे कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी। तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या साथियों हम 7 ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए एक बात और समझ लीजिए साथ ही साथ कि यदि ओवरलैप 5 हैं, ओवरलैप कितने साथियों? ओवरलैप यदि 7 हैं या फिर ओवरलैप 5 हैं, यहाँ पर ओवरलैप साथियों 5 हैं, तो 5 में से बीच में कितने साथियों? 1 2 3। तो ओवरलैप जितने भी होंगे उनसे 2 कम होंगे बीच में। तो चलिए साथियों हम कंसेप्ट को और डेवलप करते हैं। अधिकतम और न्यूनतम वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे कैसे पूछा जा सकता है, अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए जब दो ऑब्जेक्ट्स का दाएं से और बाएं से स्थान दे, जब दो ऑब्जेक्ट्स का दाएं से और बाएं से स्थान दे और फिर आपसे मैक्सिमम और साथियों मिनिमम पूछे, तो हम आंसर कैसे देंगे। तो अब आप देख लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे सवालों में साथियों आपको केवल 2 व्यक्तियों का दाएं से बाएं से स्थान दे देगा बस, और उसके बाद फिर आपसे पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, किसी पंक्ति में सीता दाएं से 15वें स्थान पर, सीता दाएं से 15वें स्थान पर तथा गीता बाएं से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तो साथियों अब आप बताइए इतने से निर्देश के लिए कि इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे, अर्थात न्यूनतम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे। तो सबसे पहले साथियों अभी हम बात कर रहे हैं अधिकतम की। तो अधिकतम कैसे ज्ञात करेंगे? अधिकतम ज्ञात करने के लिए आप नोट लिख दीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि जिस व्यक्ति का स्थान दाएं से दिया हुआ है उसे हम दाईं तरफ ही बिठाएंगे, और जिस व्यक्ति का स्थान बाएं से दिया गया है उसे हम बाईं तरफ ही बिठाएंगे, अर्थात क्रॉस नहीं करेंगे। तो देख लीजिए साथियों, बाईं ओर से सीता, बाईं ओर से जो गीता है वो 10वें स्थान पर है, तो ये हमारा बाईं ओर से हुआ साथियों, ये हमारा बाईं ओर से हुआ, और यहाँ पर बैठी है साथियों गीता और इसका स्थान है 10वां। दाईं तरफ से जब हम बात करेंगे तो दाईं तरफ से सीता का स्थान है साथियों 15वां, तो ये साथियों दाईं तरफ से सीता बैठी हुई है और इसका स्थान है 15वां। लेकिन साथियों बीच में कितने हैं, बीच वालों का हमें पता नहीं है, इसलिए अधिकतम कितने होंगे कोई पता नहीं है। तो अधिकतम का आंसर होगा साथियों कैन नॉट डिटरमाइंड, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए अब हम न्यूनतम की बात करते हैं साथियों। और जैसे ही हम साथियों, ये तो था हमारा अधिकतम के लिए फिगर, अब हम न्यूनतम की बात करेंगे। तो साथियों जब हम न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करते हैं, तो अभी हमने बात की थी कि जब भी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ओवरलैप करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ओवरलैप कितने हो सकते हैं साथियों? जो दाएं बाएं स्थानों में से कम वाला जो स्थान होता है उतने व्यक्ति ओवरलैप हो सकते हैं। समझ लीजिए, एक बार हम फिगर बनाकर समझ रहे हैं, उसके बाद हम केवल लाइन बनाकर समझेंगे साथियों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 साथियों ये 15 स्थान हो गए हैं। और यदि हम बात करें दाएं से, इधर से जब हम गिनते हुए आएंगे तो 15वें स्थान पर यहाँ पर साथियों सीता बैठी हुई मिलेगी। अब यदि हम बाएं से चलेंगे तो साथियों गीता बाएं से 10वें स्थान पर है, गीता बाएं से 10वें स्थान पर है। तो साथियों बाएं ओर से जब गिनेंगे तो ये पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। तो साथियों यहाँ पर हमें बैठा हुआ मिलेगा गीता। अब आप देख लीजिए कि इस सवाल में जो निर्देश दिए गए हैं वो भी पूरे हो गए हैं। दाईं तरफ से
15वें स्थान पर सीता भी बैठ गई है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर गीता भी बैठ गई है। और साथियों हमारी पंक्ति में जो अब न्यूनतम व्यक्ति हैं, कम से कम इतने तो होने ही पड़ेंगे। तो साथियों हमारा जो इस मिनिमम का आंसर आएगा वो आएगा साथियों 15। अब यहाँ से आप एक चीज और समझ लीजिए, न्यूनतम व्यक्ति तो 15 हो गए हैं, और वो तो साथियों आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे कि जब सीता का स्थान दाईं तरफ से 15वां है तो 15 तो होंगे ही होंगे, 15 से कम हो नहीं सकते। अब साथियों आप एक चीज यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ पर जब हमने काउंट किया था दाईं ओर से, तो ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और ये 15वां। तो साथियों ये हमारे कितने 1 से लेकर 10 तक के ये वाले जो नाम हैं साथियों ओवरलैप हुए हैं। तो आप यहाँ इस ओवरलैप वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे जो जटिल सवाल बनते हैं साथियों इसी कंसेप्ट पर आधारित बनते हैं। अब आप देखेंगे कि 10 व्यक्ति जब ओवरलैप हुए हैं तो उन 10 में से एक साइड पर गीता है, एक साइड पर सीता है, तो साथियों बीच में कितने हुए 8। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि ओवरलैप की संख्या यदि हमें पता हो जाए तो हम बीच वाले व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। साथियों यदि ओवरलैप 10 हैं तो बीच में होंगे 8, ओवरलैप 20 हैं तो बीच में होंगे 18, अर्थात ओवरलैप जितने हैं उनसे 2 कम कर देंगे तो बीच वाले व्यक्ति आ जाएंगे। अब साथियों आप देखिए कि इस सवाल को हम मौखिक भी कैसे कर सकते थे। यहां पर यदि हम स्थानों की बात करें तो 10 और 15, तो साथियों स्थानों का योग हो गया 25, और स्थानों के योग में से साथियों ओवरलैप कितने हो सकते हैं वो कम कर देना है, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो ओवरलैप साथियों यहाँ पर मैक्सिमम 10 व्यक्ति ओवरलैप हो सकते हैं, तो 10 यहाँ से जब कम करेंगे तो हमारे पास न्यूनतम संख्या आएगी 15। तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और उस अब की बार आप कमेंट करके बताना कि इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं। एक पंक्ति में अरुण का स्थान बाईं ओर से साथियों 17वां है और वरुण का स्थान दाईं तरफ से 7वां है। तो अब आप हमें बता दीजिए कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने, मैक्सिमम साथियों यहाँ पर कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। हमारे कुछ साथियों के आंसर आने लग गए हैं, कमेंट हमें प्राप्त होने लग गए हैं। साथियों आप देखेंगे कि अधिकतम यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते C एंड D, और मिनिमम जो होंगे साथियों आप देखेंगे कि दोनों का जब हम योग करेंगे, साथियों दोनों का योग करेंगे तो 24 होगा, और 24 में ओवरलैप कितने हो सकते हैं 7, तो 24 में से सब 7 घटा देंगे तो हमारे पास 17 बचेंगे। तो साथियों हमारे पास जो न्यूनतम व्यक्ति होंगे वो 17 होंगे। और साथियों ये हमारे पास जो न्यूनतम हैं इनमें ओवरलैप कितने हैं 7, और साथियों बीच में कितने हैं, अर्थात अरुण और वरुण के बीच में कितने हैं, तो साथियों अरुण और वरुण के बीच में मिलेंगे हमें 5। तो चलिए ये कुछ अधिकतम न्यूनतम वाले बिल्कुल सिंपल सवाल थे साथियों, जिसमें हमें केवल और केवल 2 व्यक्तियों का दाएं से और बाएं से स्थान हमें मिलता है। चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए जिसमें हमें क्या मिलेगा। साथियों आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग, जब 2 ऑब्जेक्ट्स का दाएं से बाएं से स्थान दे, दाएं से बाएं से स्थान दे तथा वे एक दूसरे के पड़ोसी हों, तथा वे एक दूसरे के ठीक पड़ोसी हों, तो पंक्ति में मैक्सिमम कितने यानी अधिकतम कितने और साथियों मिनिमम कितने अर्थात न्यूनतम कितने। तो ये ऐसा हम ज्ञात करेंगे साथियों। एग्जाम्पल लेते हैं। एक पंक्ति में अप्पू बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और साथियों कप्पू उसी पंक्ति में दाईं तरफ से, आप समझ गए होंगे, दाईं तरफ से इसका जो स्थान है साथियों, कप्पू का जो दाईं तरफ से स्थान है साथियों वो है 10वां।
और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, किसी पंक्ति में लिख लीजिए आप साथियों। एक पंक्ति में अप्पू बाएं से 15वां है तथा कप्पू दाएं से 10वां है। यदि वे एक दूसरे के ठीक पड़ोसी हों तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने और न्यूनतम व्यक्ति कितने। तो साथियों यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम की संख्या आप ज्ञात कर दीजिए। चलिए हेडिंग आपने लिख ली होगी, अब हम इसको हल करते हैं। साथियों इसका जो आंसर होगा वो कैसे आप ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। हम देखेंगे अप्पू बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो साथियों ये हमारा बाईं ओर हुआ। यहाँ पर 15वें स्थान पर अप्पू बैठा हुआ है। दाईं ओर से 10वें स्थान पर कप्पू बैठा हुआ है, तो साथियों ये हमारा दाईं तरफ हुआ। यहाँ पर कप्पू बैठा हुआ है, ये इसका स्थान 10वां है। और साथियों ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो हमने फिगर में भी एक दूसरे के पड़ोस में इनको बिठा दिया गया है। अर्थात अप्पू के ठीक दाईं तरफ कप्पू है, कप्पू के ठीक दाईं तरफ अप्पू बैठा है, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो साथियों अब हम अधिकतम की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि जब हमें अधिकतम बनाने होते हैं तो जिसका स्थान बाईं ओर से दिया हुआ है उसे साथियों बाईं तरफ ही रखना होता है, और जिसका स्थान दाईं तरफ से दिया हुआ होता है उसे दाईं तरफ रखना होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास अधिकतम व्यक्ति होंगे 25। अब साथियों हम बात करेंगे न्यूनतम व्यक्तियों की। तो न्यूनतम व्यक्ति यहाँ पर कितने बनेंगे, और न्यूनतम व्यक्ति साथियों बनाने के लिए हमें क्रॉस स्थिति में बिठाना पड़ता है, ओवरलैप करना पड़ता है। तो साथियों आप देखिए कैसे बिठाएंगे। हम अप्पू को यहाँ पर 15वें स्थान पर बिठा देते हैं, ये हमारे अप्पू हो गए 15वें स्थान पर। और साथियों दाईं तरफ से जब हम देखेंगे तो कप्पू जो है दाईं तरफ से जब हम गिनते हुए आएंगे तो कप्पू को यहाँ पर साथियों बिठा देंगे। और साथियों जब ऐसा करेंगे तो अब की बार पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है, और ये यहाँ पर जो स्थान है साथियों वो है 10वां। अब आप देखेंगे कि न्यूनतम कितने होंगे, और न्यूनतम जो होंगे साथियों आपको अभी हमने एक कंसेप्ट बताया था कि दाएं और बाएं का योग करने के बाद ओवरलैप कितने हो रहे हैं। ओवरलैप को यदि हम घटा दें तो न्यूनतम की संख्या आ जाती है। तो यदि आप उस तरीके से करेंगे तो साथियों दाएं बाएं का जो योग है वो हमारे पास हो रहा है 25, ओवरलैप हो रहे हैं साथियों 2, तो ओवरलैप यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 23। चलिए ये तो सूत्र से था। अब साथियों हम बात करते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे इसको ज्ञात करेंगे। आप देखेंगे ये जो रेड वाली लाइन है साथियों यहाँ तक पहुँचती है तब 15 होते हैं। उसके बाद साथियों ये वाली जो लाइन है ब्लैक वाली यहाँ तक जब पहुँचती है तो 10 होते हैं। यहाँ पर 10 होंगे, यहाँ पर इसमें इधर से यदि हम स्थान गिनता हुआ आएंगे तो ये 9वां स्थान होगा, ये 10वां स्थान होगा। और साथियों इस 9वें स्थान के इधर देखेंगे तो यहाँ पर 8 होंगे, अर्थात 8 व्यक्ति अभी इधर बैठे हुए हैं। रेड वाली लाइन में 15 व्यक्ति साथियों यहाँ तक हो गए हैं, 8 इसके इधर बैठे हैं, तो 15 और 8 साथियों हो जाएंगे 23। तो आप ऐसे विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी इन सवालों का आंसर दे सकते हैं, लेकिन साथियों ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ओवरलैप का कंसेप्ट समझिए और तुरंत आंसर दीजिए। तो चलिए अब हम तीसरे प्रकार की हेडिंग लगाते हैं। और साथियों तीसरे प्रकार की जो हेडिंग है वो आप नोट कर लीजिए। तीसरे प्रकार की जो हेडिंग है साथियों आप नोट कर लीजिए। दो व्यक्तियों का दो ऑब्जेक्ट्स का दाएं से और बाएं से स्थान दिया हुआ हो, दाएं से और बाएं से स्थान दिया हुआ हो तथा उनके बीच में केवल x बैठा हो,
तो साथियों आप समझ गए होंगे कि उनके बीच में केवल एक ही व्यक्ति को बिठाना है। तो ऐसे सवालों में साथियों हम अधिकतम और न्यूनतम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। साथियों सवाल यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। एक सवाल है, एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वां तथा रमन दाएं से 10वां है। एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वां और रमन दाएं से 10वां है। यदि इन दोनों के बीच केवल ममन बैठा हो तो फिर साथियों आपको मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने, अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। आप एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए कि इस सवाल में अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। साथियों इस सवाल का आंसर आप कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे सवालों में अधिकतम कैसे ज्ञात करते हैं और न्यूनतम कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों अभी हमने बात की थी कि जब भी अधिकतम ज्ञात करेंगे तो बाईं तरफ से जिसका स्थान दिया हुआ है उसे हम बाईं तरफ ही बिठाएंगे, दाईं ओर से जिसका स्थान दिया हुआ है उसे हम दाईं ओर बिठाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इनको बिठाना है। ये हमारा साथियों बाईं ओर है और बाईं ओर से जब हम बिठाएंगे तो अमन बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। ये साथियों हमारा अमन बैठा है और इसका स्थान हो गया है 15वां। अब हम दाईं ओर से बात करें तो रमन दाएं से 10वां है, तो साथियों इधर से हम 10वां बिठाएंगे और ये 10वें स्थान पर बैठ गया है साथियों रमन। अब आप देखेंगे कि आगे निर्देश में लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में केवल ममन बैठा है। तो साथियों इन दोनों के बीच वाले की यदि हम बात करें तो ये साथियों इन दोनों के बीच में होगा और इसका नाम है साथियों ममन। तो अब हमारा जो निर्देश हमें जो मिले हैं साथियों वो सारे क्लियर हो गए हैं और यहाँ पर आप व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 15 व्यक्ति साथियों यहाँ से यहाँ तक हो गए हैं। ये हमारा 16वां व्यक्ति है और 10 व्यक्ति साथियों यहाँ तक हैं। तो साथियों हमारे पास व्यक्ति हो गए हैं 15 और 10 25 और 1 26। तो यहाँ पर अधिकतम जो व्यक्ति होंगे साथियों वो होंगे 26। अब चलिए हम न्यूनतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो वह हमारा अधिकतम की बात। अब साथियों न्यूनतम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब न्यूनतम ज्ञात करेंगे साथियों तो हम क्रॉस स्थिति में बिठाएंगे और क्रॉस स्थिति में साथियों जब बिठाएंगे तो आप देख लीजिए ये हमारा अमन बैठा है 15वें स्थान पर। दाईं तरफ से जब आएंगे साथियों हम, आप देख लीजिए दाईं तरफ से जब आएंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ है साथियों रमन और ये बैठा हुआ है 10वें स्थान पर। और साथियों इन दोनों के ठीक बीच में ममन बैठा हुआ है। इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर ममन बैठा हुआ है साथियों, यहाँ पर बैठा हुआ है ममन। तो अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। चलिए बिना सूत्र के आपको एक बार इसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं, विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझाते हैं और फिर इसका ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आंसर देंगे वो भी आपको समझाते हैं। आप देखिए साथियों यदि हम रेड वाली लाइन की बात करें तो रेड वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी अमन तक तो 15 व्यक्ति होंगे। अब साथियों इन 15 व्यक्तियों में ये भी गिन लिया गया है, ये भी गिन लिया गया है और ये अमन भी गिन लिया गया है। और साथियों जब ब्लैक वाली लाइन की बात करेंगे तो ब्लैक वाली लाइन जब साथियों यहाँ पहुँचेगी तब इसमें 10 होंगे। तो यहाँ साथियों ये जो ब्लैक वाली लाइन है इस पर व्यक्तियों की बात करें तो कितने बच गए होंगे साथियों। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो 10 होंगे। तो साथियों 7 यदि यहाँ तक हो गए हैं तो ये हमारा 8वां होगा, ये 9वां होगा और ये 10वां होगा। अब आप देख लीजिए अमन तक इधर से चलेंगे, बाएं से चलेंगे तो यहाँ 15 हो गए हैं और अमन के दाईं तरफ साथियों 7 व्यक्ति और बैठे हुए हैं तो 15 और 7 हो गए हैं 22। एक तरीका तो साथियों ये है। दूसरा तरीका आप देखिए कि जब भी न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने हो तो दाएं से स्थान
प्लस बाएं से स्थान, इनका जो योग आता है साथियों उसमें से हमें कम कर देना होता है ओवरलैप। ओवरलैप तो ओवरलैप कैसे पता चलेगा साथियों, जब न्यूनतम बिठाते हैं तो हम ओवरलैप करवाते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में बिठाएंगे तो 2 व्यक्ति ओवरलैप होंगे, लेकिन उनके बीच में एक और बिठाना है तो यहाँ पर ओवरलैप हो चुके हैं 3। तो साथियों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दाएं दायां 10 बायां 15 योग हुआ साथियों 25, 25 में से हम जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। तो इस प्रकार हम यहाँ पर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और साथियों फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने और न्यूनतम व्यक्ति कितने। चलिए एक सवाल नोट कीजिए, एक पंक्ति में गीता आगे से 17वें स्थान पर है और साथियों सीता पीछे से 12वें स्थान पर है। तो बताइए, तथा कुछ और लिख लीजिए, तथा केवल नीता इन दोनों के बीच में है। तो साथियों आप बताइए कि मैक्सिमम कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। अब आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे कमेंट करने लग गए हैं और साथियों आपके कमेंट में आपने जो बताया है वो सही है या गलत है, आप खुद ही चेक कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम व्यक्ति जब साथियों हम ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे कि गीता आगे से 17वें स्थान पर है। आप चाहें तो इसको ऐसे वर्टिकली बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। चलिए साथियों हम इसे आगे से मानते हुए और 17वें स्थान पर बिठा देते हैं गीता को। और साथियों सीता जो है वो पीछे से 12वें स्थान पर है, सीता पीछे से 12वें स्थान पर है। तो साथियों ये सीता है, ये 12वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में साथियों केवल और केवल कौन है, नीता। तो ये इन दोनों के बीच में है। तो अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए हैं। अधिकतम यहाँ पर जो व्यक्ति हैं साथियों 17 और 12 29 और एक ये साथियों 30। तो अधिकतम जो संख्या होगी वो होगी हमारी 30 अर्थात 30। अब चलिए हम मिनिमम की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं साथियों, मिनिमम की बात करते हैं। तो आप देखिए कि जब मिनिमम हम ज्ञात करेंगे तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी हम कम से कम ज्ञात करते हैं, न्यूनतम ज्ञात करते हैं तो साथियों ओवरलैप करते हैं, क्रॉस की स्थिति में बिठाते हैं। आगे से गीता को बिठाना है 17वें स्थान पर, तो साथियों ये 17वें स्थान पर गीता बैठ जाएगी। पीछे से सीता को बिठाना है, पीछे से साथियों सीता को बिठाना है 12वें स्थान पर, तो ये 12वां स्थान हो जाएगा, यहाँ पर सीता बैठ जाएगी। और साथियों इन दोनों के बीच में केवल और केवल कौन है, इन दोनों के बीच में केवल और केवल नीता है। तो ये स्थिति साथियों हमारी हुई न्यूनतम वाली, ये स्थिति हुई साथियों न्यूनतम वाली। तो अब आप देखेंगे कि जो न्यूनतम है साथियों यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ब्लैक के अनुसार हम चलें तो साथियों यहाँ पर 17 हुए हैं, यहाँ पर 17 हुए हैं, तो ब्लैक वाली में यहाँ तक 17 हो गए हैं। रेड वाली में साथियों यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो 12 हो जाते हैं, यहाँ पर 11 ही बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे और साथियों इसके इधर 9 ही हमारे पास बचे हुए रहेंगे। तो रेड ब्लैक वाली में साथियों हमारे पास यहाँ तक 17 हो गए और इसके इधर 9 बचे हुए हैं। तो साथियों 17 और 9 हो गए हैं 26। तो इसमें साथियों न्यूनतम जो होंगे वो 26 होंगे। अब साथियों न्यूनतम हम ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं, हमारा जो कंसेप्ट था उससे कैसे ज्ञात करते हैं। हम दाएं बाएं को जोड़ेंगे तो 17 और 12 ये हो गए हैं 29। और साथियों ओवरलैप कितने हो रहे हैं, 3। तो ओवरलैप वाला इसमें से जब घटा देंगे तो आंसर आ जाएंगे 26, आंसर आ जाएंगे साथियों हमारे पास 26। अब कुछ साथी हमारे सोच रहे होंगे कि सर ये ओवरलैप का पता कैसे चलेगा। तो साथियों ओवरलैप का पता ऐसे चलेगा,
बीच में कितने बिठा रहा है, बीच में कितने बिठा रहा है, उससे 2 एक्स्ट्रा होंगे ओवरलैप। क्योंकि यदि हम बात करें, जब हम डबल काउंट वाली बात कर रहे थे, जैसे बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो साथियों बीच में 3 बैठे हुए हैं, तो एक इस साइड में बैठा हुआ होगा, एक इस साइड में बैठा हुआ होगा, तभी तो ये बीच में होंगे। तो बीच में यदि 3 हैं तो टोटल होंगे 5। ऐसे ओवरलैप वाली स्थिति में भी साथियों बीच में 1 है तो टोटल ओवरलैप होंगे 3। बीच में यदि 2 हैं तो टोटल ओवरलैप होंगे 4। बीच में 3 हैं तो टोटल ओवरलैप होंगे 5। तो ये आप अच्छे से समझ लें। तो बीच में कितने हैं, उनसे 2 एक्स्ट्रा ओवरलैप होते हैं। तो ये साथियों हमारा एक टाइप था। चलिए अब हम कुछ और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं। और साथियों जैसे ही हम एडवांस लेवल पर चलेंगे तो यहाँ जो सवाल होंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। अब साथियों 2 ऑब्जेक्ट्स, जब 2 ऑब्जेक्ट्स का दाएं से बाएं से स्थान दे, दाएं से बाएं से स्थान दे तथा उनके बीच में एक्स व्यक्ति बिठाए, तो ऐसी स्थिति में हम सवालों का आंसर कैसे देंगे। साथियों ऐसी स्थिति में हम सवालों का आंसर कैसे देंगे, आइए समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, ये साथियों हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं साथियों। एक पंक्ति में अमन बाएं से 17वां है, रमन दाएं से 7वां है। यदि इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हों, तो फिर आपको साथियों पंक्ति में मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं ये आपको बताना है। तो चलिए हम इस सवाल का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। आपको यदि इसका आंसर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट हम देख रहे हैं, आप हमें कमेंट भी कर दीजिए। चलिए साथियों देखते हैं कि इनका आंसर हम कैसे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अधिकतम की। तो अधिकतम में साथियों बाईं ओर से जिसका स्थान दिया हुआ है उसे बाईं ओर बिठाएंगे। तो ए बाएं से 17वां है साथियों, ये ए है हमारा, और ये बाईं तरफ से बैठा है 17वें स्थान पर। साथियों ए का मतलब यहाँ अमन था। रमन यहाँ पर दाईं ओर से 7वें स्थान पर है साथियों, ये हमारा रमन है, और ये दाईं तरफ से साथियों 7वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं साथियों, इन दोनों के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए पंक्ति में अधिकतम कितने हो गए हैं। तो पंक्ति में साथियों यहाँ पर जो अधिकतम हुए हैं वो 17, यहाँ ये हो गए 18 19 20, और साथियों 7 ये हैं, तो 20 और 7 हो गए हैं 27। तो साथियों ये तो हुआ हमारा अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करना। अब हम न्यूनतम व्यक्ति जब ज्ञात करेंगे तो साथियों न्यूनतम व्यक्ति क्रॉस की स्थिति में बिठाकर ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। इधर से अमन 17वें स्थान पर है, और साथियों इधर से हमारा जो रमन है साथियों वो 7वें स्थान पर है। तो आप देखेंगे इस साइड से जब रमन यहाँ पर बिठाएंगे, ये साथियों अमन है, ये रमन है, रमन 7वें स्थान पर है दाईं ओर से। और साथियों इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, अर्थात यहाँ पर एक होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो साथियों अब आप हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पर ओवरलैप कितने हो गए हैं। साथियों एक ओवरलैप हुआ है रमन, एक ओवरलैप हुआ है अमन, और साथियों 3 इनके बीच में जो बैठे हैं वो ओवरलैप हुए हैं। तो ओवरलैप की टोटल संख्या हमारे पास 5 हो गई है। ओवरलैप हो गए हैं साथियों, यहाँ पर ओवरलैप हो गए हैं 5। तो न्यूनतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे। न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए साथियों हम करते हैं दाएं से प्लस बाएं से का जो टोटल होगा उसमें से हम ओवरलैप वाला घटा देते हैं। तो साथियों
17 + 7 ये हो गया है 24, और 24 में से हम जब 5 घटाएंगे तो साथियों हमारे पास बचेंगे 19। तो 19 व्यक्ति साथियों इसमें न्यूनतम बैठे होंगे। चलिए अब आप इसको कंसेप्ट से भी समझ लीजिए कि 19 व्यक्ति कैसे हैं, किधर हैं, कौन हैं, कैसे हैं। आइए देखते हैं साथियों। हम रेड वाले की बात करें तो रेड वाली जो लाइन है, अमन जो बैठा हुआ है साथियों 17वें स्थान पर बैठा हुआ है। इधर से जब ब्लैक वाले की बात करेंगे तो रमन जो बैठा हुआ है साथियों 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। साथियों ये 7वां स्थान है दाईं ओर से, ये 6ठा स्थान होगा, ये 5वां स्थान होगा, ये 4था स्थान होगा, ये 3रा स्थान होगा। साथियों ये 3रा स्थान है, इसका मतलब अभी 2 व्यक्ति इधर और बैठे हुए हैं ऐसे। अब आप क्या करेंगे साथियों, देखेंगे कि 17 व्यक्ति यहां तक हो गए हैं और 2 व्यक्ति ये हैं, तो टोटल हो गए हैं 19। तो ये हमारा अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने का कंसेप्ट था। अब साथियों इसमें जो लास्ट स्टेज बचता है, जो मैक्सिमम लेवल के जो सवाल बचते हैं अधिकतम न्यूनतम में, वो आप नोट कर लीजिए, वो आप नोट कर लीजिए। फिर मत कहना कि सर हमने अधिकतम न्यूनतम का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया फिर भी ये सवाल गलत हो गया। साथियों ये कंसेप्ट अभी और बचा हुआ है। जब दो ऑब्जेक्ट्स का दाएं से बाएं से स्थान दे, दाएं से बाएं से स्थान दे तथा उनके ठीक बीच में x को बिठाए, साथियों यहां पर आप समझ लीजिए ये जो लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके ठीक बीच में x को बिठाए। साथियों एक लैंग्वेज है ठीक बीच में x बैठा हुआ है, एक लैंग्वेज है कि ठीक बीच में केवल x बैठा हुआ है। तो यहां पर x और केवल x में साथियों, x और केवल x में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए साथियों, x और केवल x में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। केवल x का मतलब ये है कि केवल x ही बैठा हुआ है और ठीक बीच में x बैठा हुआ है, इसका मतलब अगल बगल में और भी हो सकते हैं। तो साथियों ऐसी स्थिति में हम अधिकतम कैसे ज्ञात करेंगे और न्यूनतम कैसे ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। अब सबसे पहले हम अधिकतम की बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। साथियों एग्जांपल में आलिया बाएं से 22वें स्थान पर है और साथियों मालिया दाएं से, चलिए आलिया बाएं से 25वें स्थान पर है, मालिया दाएं से 15वें स्थान पर है। और अब साथियों आपको बताना है कि कालिया इन दोनों कौन से साथियों, आलिया और मालिया, इन दोनों के ठीक बीच में है। साथियों इसे कर लीजिए आप 16वें स्थान पर। कालिया इन दोनों के ठीक बीच में है तो पंक्ति में अधिकतम कितने और न्यूनतम कितने। तो अब यहाँ से साथियों आप देखेंगे कि ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं। आलिया को बाईं तरफ से 25वें स्थान पर बनाते हैं। साथियों ये हमारे पास आलिया है और ये बाईं तरफ से 25वें स्थान पर है। अधिकतम जब ज्ञात करना है तो बाईं वाले को बाईं तरफ रखना है, दाईं वाले को दाईं तरफ रखना है। मालिया दाएं से 16वें स्थान पर है, ये साथियों मालिया है और ये दाएं से 16वें स्थान पर है। कालिया इन दोनों के ठीक बीच में है। साथियों कालिया जो है इन दोनों के ठीक बीच में, अर्थात यहाँ पर कालिया है लेकिन इधर कितने और बैठे हैं हमें पता नहीं है। इसलिए अधिकतम वाला जो सवाल होगा उसका आंसर होगा साथियों सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। अब साथियों हम बात करते हैं कि न्यूनतम कैसे ज्ञात करेंगे। और साथियों आपको पता है न्यूनतम जब भी ज्ञात करते हैं तो हम ओवरलैप की स्थिति बनाते हैं। आइए देखते हैं। आलिया बाएं से 25वें स्थान पर है, ये 25वां स्थान हो गया है। और साथियों मालिया जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है।
मालिया दाएं से 16वें स्थान पर है। तो साथियों आप देखेंगे कि मालिया को हम यहीं से गिनना शुरू कर दें तो 16वां जो स्थान होगा साथियों, यहाँ पर मान लो 16वां स्थान हो जाता है। यहाँ पर कौन मिलेगा हमें? मालिया। तो अब आप देखेंगे कि अभी हमारे पास फिलहाल पंक्ति में कम से कम 25 व्यक्ति जरूर होंगे। अब आगे की बात करते हैं साथियों। कालिया इन दोनों के ठीक बीच में है, कालिया इन दोनों के ठीक बीच में है। तो साथियों ठीक बीच में होगा तो कालिया कौन सी जगह बैठेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरलैप कितने हो गए हैं साथियों? ओवरलैप यहाँ पर हो गए हैं साथियों 16 व्यक्ति। ओवरलैप हो गए हैं साथियों 16 व्यक्ति। साथियों 16 व्यक्ति ओवरलैप हो गए हैं। तो बीच में मिलेंगे हमें 14, बीच में मिलेंगे 14। तो साथियों कालिया ठीक बीच में नहीं बैठ पाएगा, इसलिए मालिया का जो स्थान है साथियों इसे आप कर लीजिए वापस 15। वापस कितना कर लीजिए साथियों? 15। अब आप देखेंगे कि इधर से जब हम मालिया को बिठाएंगे तो मालिया यहाँ से यहाँ तक 15वें स्थान पर बैठी है। तो साथियों 15 व्यक्ति यहाँ से इस समेत और इस समेत और ये जो बीच वाले हैं सारे, ये साथियों 15 व्यक्ति क्या हो गए हैं? ओवरलैप हो गए हैं। अब इन 15 में से साथियों बीचों बीच कौन मिलेगा? बीचों बीच मिलेगा कालिया। तो ये जो 15 हैं साथियों, इन 15 के बीच में कितने होंगे? 13। 15 के बीच में कितने होंगे साथियों? 13। और उन 13 में से 6 इस साइड में बचेंगे और 6 इस साइड में बचेंगे, 12 और ये हो जाएगा हमारा 13। तो साथियों कालिया जो है मालिया और आलिया के ठीक बीच में हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पंक्ति में कम से कम जो व्यक्ति हैं वो हैं साथियों 25। तो न्यूनतम व्यक्ति यहाँ पर होंगे 25। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल लेते हैं और साथियों उसमें फिर आप बताना कि न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। साथियों अधिकतम व्यक्ति आप आसानी से ज्ञात कर लेते हो। अब हम केवल न्यूनतम व्यक्तियों से संबंधित ही सवाल यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद साथियों हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों एक सवाल नोट कीजिए। आप एक सवाल नोट कीजिए। आप सवाल नोट कीजिए साथियों। ए जो है बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। ए जो है साथियों बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। और साथियों बी जो है दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। ए बाईं ओर से 13वें स्थान पर, बी दाईं ओर से 17वें स्थान पर तथा सी इन दोनों के ठीक बीच में है, ठीक बीच में है। तो इस पंक्ति में कम से कम कितने होंगे? न्यूनतम कितने होंगे? आइए देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम दाईं तरफ से 17वें स्थान पर बी को बिठा देंगे और बाईं ओर से साथियों 13वें स्थान पर, बाईं ओर से 13वें स्थान पर साथियों हम बिठा देंगे ए को। ये हमारा 13वां स्थान हो गया। इसका मतलब ये हुआ साथियों यहाँ से और यहाँ तक की यदि हम बात करें तो 13 व्यक्ति क्या हो गए हैं? 13 व्यक्ति साथियों ओवरलैप हो गए हैं। और साथियों 13 व्यक्ति ओवरलैप हो जाने की वजह से हमारे पास बीच में कितने बचे? 11। तो साथियों बीच में जो 11 बचे हैं उनमें बीचों बीच बैठ जाएगा सी और 11 में से इसके 5 इधर हो जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे और ये 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 11वां। तो इस प्रकार से साथियों हमारे पास पंक्ति में जो न्यूनतम व्यक्ति आएंगे वो आएंगे 17। तो इस सवाल का सही आंसर होगा साथियों 17। अब एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल हम लेते हैं। सवाल हमारा साथियों ऐसे है। ए बाएं से 28वें, बी दाएं से, साथियों बी जो है वो दाएं से 20वें स्थान पर है और सी इन दोनों के ठीक बीच में है, इन दोनों के
ठीक बीच में, ठीक बीच में है, तो बताओ पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे। साथियों अधिकतम तो यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ए जो है साथियों, इस साइड से जब हम चलेंगे तो 28वें स्थान पर हमें ए मिलेगा, और बी की तरफ से जब हम आएंगे साथियों, दाईं तरफ से जब आएंगे तो 20वें स्थान पर हमें बी मिलेगा। और यहाँ से ही हम जब काउंट करना शुरू करेंगे साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा बी, और यहाँ तक स्थान हो गए हैं 20। अब साथियों आपको एक विशेष सावधानी यहाँ पर रखनी है, पूरा ध्यान आप इधर दीजिए। पूरा ध्यान यदि नहीं देंगे तो साथियों ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर ओवरलैप कितने हो गए साथियों, ओवरलैप हो गए हैं 20, 20 के 20। और साथियों जब ओवरलैप 20 हो गए हैं, ओवरलैप साथियों 20 हो गए हैं, तो बीच में कितने हैं साथियों, बीच में कितने हैं 18। और साथियों बीच में 18 हैं, तो सी को हम कहाँ बिठाएंगे, सी को हम कहाँ बिठाएंगे, अर्थात 18 में से यदि बीच में हम सी को बिठाते हैं तो 18 व्यक्ति रखते हुए साथियों जब सी को बीच में बिठाएंगे तो इधर कितने, इधर कितने, यदि 19 होते या फिर 17 होते साथियों, जैसे ओवरलैप हमारे पास या बीच वाले हमारे पास 17 होते, बीच वाले 17 होते तो साथियों हम 8 को इधर रखते, 8 को इधर रखते और सी को बीच में बिठा देते तो 17 हो जाते। लेकिन अब हमारे पास 18 हैं, तो हम यहाँ पर बीच में सी को बिठा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें साथियों क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप की जो संख्या है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा साथियों, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अर्थात ये जो रेड वाली लाइन है इसको एक स्थान आप इधर किसका देंगे, सारी की सारी लाइन को समझ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। रेड वाली लाइन को साथियों ये जो 20 स्थान यहाँ से यहाँ तक के जो 20 लोग हैं सबको एक एक स्थान इधर होने के लिए बोल देंगे। तो यहाँ शुरुआत में जो व्यक्ति था साथियों, हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था उसको हम थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, तो यहाँ से यदि हम काउंट करना शुरू करें, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करें, ए अपने स्थान पर ही बैठा रहेगा। यहाँ पर साथियों कोई अन्य व्यक्ति मान लो जेड आ गया है, फिर ए आया है, तो ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर जो बी होगा अब यहाँ पर खिसक जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा 20वें स्थान पर। बी के लिए ये साथियों 20वां स्थान हो गया है। अब आप देखेंगे कि ओवरलैप यहाँ पर कितने हैं, तो साथियों ओवरलैप यहाँ पर कितने हैं, ओवरलैप आप देखेंगे अब 20 ओवरलैप हो सकते थे। कब, जब ये वाला जो व्यक्ति है ये यहाँ पर होता तब 20 हो सकते थे, इसको हमने बाहर कर दिया तो अब 19 व्यक्ति और बचे हुए हैं। तो साथियों ओवरलैप हमारे जो हैं वो अब 19 हैं। तो फिर साथियों बीच में कितने होंगे, अर्थात ये और ये यहाँ से यहाँ तक 19 हैं, तो साथियों बीच में यहाँ पर जो हैं वो कितने होंगे 17। और 17 को साथियों उन 17 में ठीक बीच में कौन बैठेगा, सी। तो 17 में जब ठीक बीच में साथियों हम सी को बिठाएंगे तो 8 व्यक्ति इधर रह जाएंगे और 8 व्यक्ति इधर रह जाएंगे। और 8 और 8 16 और एक ये 17, ये वाला 18, ये वाला 19 और ये वाला साथियों हमारा 20। तो इधर से गिने तो 20 और इधर से गिनेंगे तो साथियों 28। अब हम देखेंगे कि पंक्ति में कम से कम कितने हैं। पंक्ति में साथियों आप देखेंगे ब्लैक वाले पर जब चलते हैं तो यहाँ तक 28 हो गए हैं और एक व्यक्ति को हमने यहाँ पर बिठाया है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर आएगा साथियों अब हमारे पास आएगा 29। अब आएगा साथियों 29। अब साथियों ये 29 तो हमने फिगर से काउंट किया, 29 तो हमने फिगर से काउंट किया। अब इसे हम सूत्र से या ट्रिक से कैसे काउंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें साथियों कि हम यहाँ पर बीचों बीच सी को बिठाना चाहते थे और बीचों बीच साथियों जब सी को बिठाएंगे सबसे पहले हमारे पास एक तरफ से 28 स्थान है, दूसरी तरफ से 20 स्थान है। तो ओवरलैप हम साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 20 को करा सकते हैं। और साथियों जितने ज़्यादा ओवरलैप कराएंगे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही, पंक्ति में उतने ही कम व्यक्ति बैठेंगे। लेकिन आगे और जो निर्देश दिए हुए हैं साथियों उनका भी हमें पालन करना है। जब 20 व्यक्ति ओवरलैप होंगे तो साथियों ओवरलैप जब 20 होंगे तो पंक्ति बीच में होंगे 18 और 18 में साथियों हम बीचों बीच, ठीक बीचों बीच, जैसे आप समझ लीजिए ये हमारा सी बैठा हुआ है, टोटल व्यक्ति 18 करने हैं सी समेत। इधर यदि हम 9 रख देंगे तो इधर साथियों हमें फिर 8 ही रखने पड़ेंगे क्योंकि 9 और 8 17 और एक ही सी 18 हो गए।
लेकिन साथियों अब ये ठीक बीच में नहीं हुआ, क्योंकि इसके इस साइड में 9 है, इस साइड में 8 रह गए। तो ऐसी स्थिति में हमें बीचों बीच वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमेशा विषम रखनी पड़ेगी। और साथियों बीच वाले व्यक्तियों की संख्या विषम रखोगे तो ओवरलैप वाले व्यक्तियों की संख्या भी विषम रखनी पड़ेगी। और ओवरलैप की संख्या साथियों विषम कैसे रखेंगे, हम एक एक कम करते जाएंगे। जैसे ही साथियों यहाँ पर हम कम करेंगे 20 में से ओवरलैप यदि हम 19 को रखते हैं तो फिर बीचों बीच आएंगे हमारे पास 17, बीचों बीच आएंगे साथियों 17। और उन 17 में साथियों ठीक बीच में C होगा, 8 इधर होंगे और 8 इधर होंगे। तो ये साथियों 17 का एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए साथियों हमने क्या किया था, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस में ओवरलैप, माइनस में ओवरलैप। और ओवरलैप साथियों यहाँ पर कितने रखने हैं वो पता चल गया, 19 रखने हैं। अब इस सवाल का आंसर कैसे देंगे साथियों, 28 और 20 साथियों, 28 और 20 ये हो गया हमारे पास 48। और 48 में से साथियों ओवरलैप कितने हैं, 19। तो 48 में से जब हम 19 घटाएंगे साथियों, 48 में से साथियों जब 19 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 29 अर्थात 29। और यही हमारे सवाल का आंसर आया था। तो अब की बार आप एक सवाल नोट कीजिए और उसका आंसर हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि ये समझ में आया या नहीं। साथियों आप नोट कर लीजिए, एक पंक्ति में अमन बाईं ओर से 25वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में साथियों रमन दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, या फिर साथियों दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि ममन साथियों ममन इन दोनों के ठीक बीच में हो, ममन इन दोनों के ठीक बीच में हो, तो फिर बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। साथियों न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए इधर से हम बना देंगे 25, इधर से हमने बना दिया 25, ये अमन है। इधर से हम 18 व्यक्ति बनाएंगे, तो हम चाहें तो यहाँ से जब गिनेंगे तो 18 व्यक्ति ओवरलैप कर देंगे। लेकिन साथियों हमें पता है जब 18 व्यक्ति ओवरलैप करेंगे तो फिर ममन ठीक बीच में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि 18 ओवरलैप होंगे तो बीचों बीच बचेंगे 16। और 16 में साथियों हम बीचों बीच ममन को रखते हुए बचे हुए को 2 भागों में नहीं बांट पाएंगे। इसलिए हमें ओवरलैप कितने करने पड़ेंगे साथियों, ओवरलैप 18 के स्थान पर हमें ओवरलैप करने पड़ेंगे 17। और जब 17 को ओवरलैप करेंगे साथियों तो एक व्यक्ति को इधर बिठाना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर साथियों यहाँ से काउंट करते करते यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें रमन। अब आप देख लीजिए ये रमन है, ये अमन है, इन समेत टोटल 17 व्यक्ति ओवरलैप हो गए हैं। तो साथियों बीच में कितने बचे, बीच में बचे हैं 15। इन 15 में से साथियों बीचों बीच बैठा हुआ है, इन 15 में साथियों बीचों बीच बैठा हुआ है ममन। और 15 में से साथियों फिर 7 इधर बचे हुए हैं, 7 इधर बचे हुए हैं और 7 इधर बचे हुए हैं, 7 और 7 14 और ये ममन 15। तो ये साथियों बीच वाले हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे ओवरलैप समेत हमारे 17 हो गए हैं। तो पंक्ति में कितने हुए साथियों, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 25 थे और एक ही 26। तो आंसर हमारा 26 है। हम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं साथियों, आप हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 25 और 18 33, 25 और 18 साथियों 43, 25 और 18 43। और 43 में से साथियों हमने ओवरलैप कितने किए 17। तो यहाँ से जब 17 घटा देंगे, यहाँ से जब 17 घटा देंगे तो साथियों हमारे पास बचेगा 26। तो इस प्रकार से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये था साथियों हमारा पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करना। साथियों ये आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए। साथियों ये सेशन थोड़ा जटिल जरूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन यदि आप ऐसे सवालों पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और साथियों रैंकिंग टेस्ट का 0 से जो एडवांस लेवल तक का, जो एक्सपेक्टेड लेवल तक का जो लेवल था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आप सभी वीडियोस आप बार बार देख लीजिए। और साथियों अब आप कोई भी कहीं से भी आप पिछले जो पेपर हैं वहाँ से या अन्य कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414631614।
इन नंबरों पर साथियों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद साथियों हम नेक्स्ट जो संडे होगा साथियों, नेक्स्ट संडे को हम इसका एक टेस्ट लेने वाले हैं, रैंकिंग टेस्ट का एक बड़ा टेस्ट लेने वाले हैं। और उसमें साथियों 0 लेवल से और टॉप लेवल तक के सवाल होंगे। पिछला हमने जो टेस्ट लिया था वो एक एक्सरसाइज के रूप में था, हमारे बहुत सारे साथियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। साथियों उसका जो रिजल्ट है वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब की बार जो टेस्ट होगा सुपर टेस्ट होगा और सुपर टेस्ट का रिजल्ट साथियों आपको बताया जाएगा। सुपर टेस्ट में साथियों आपको टेस्ट के तुरंत बाद ही आंसर की भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोगों को सुपर टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के तुरंत बाद अपना स्कोर भी पता चल जाएगा और कुछ समय बाद आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और साथियों आप अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। जैसा कि मीडिया में चल रहा है, राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है साथियों वो अगस्त लास्ट में प्रस्तावित कर दी गई है। तो आप जी जान लगा दीजिए और रीजनिंग में आप फुल बटा फुल स्कोर प्राप्त कर लें। इस बार साथियों रीजनिंग के जो सवाल हैं, रीजनिंग का जो पार्ट है राजस्थान पुलिस में पटवार में वो थोड़ा बढ़ गया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।